भोजपुरी विकास संस्थान का मंडली कार्यालय आजमगढ़ में उद्घाटित। आजमगढ़ आपको बता दें, भोजपुरी भाषा और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से भोजपुरी विकास संस्था का मंडली कार्यालय आजमगढ़ में विधिवत उद्घाटन किया गया। यह भव्य आयोजन 19 अगस्त मंगलवार 2025 को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभ आरंभ श्री शोमोद कुमार सिंह PCS जिला प्रोबेशन अधिकारी आजमगढ़ द्वारा फीता काटकर किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में भोजपुरी भाषा और संस्कृति को हमारी धरोहर बताते हुए इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह समेंदा, उपाध्यक्ष पवन सिंह सम्राट, कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र सैनी, प्रमुख सलाहकार देवानाथ सिंह, संगठन मंत्री आलोक सिंह, कार्यालय प्रभारी अशोक सिंह, जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी, मार्गदर्शक श्रीमती विमला सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी उमेश राठौर दास ने भोजपुरी संस्कृति से जुड़े गीत, संगीत और परंपराओं को समाज से जोड़ने की दिशा में संस्थान की योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भोजपुरी भाषा को विद्यालयी शिक्षा में शामिल करने, भोजपुरी साहित्य और लोक कला को बढ़ावा देने तथा नई पीढ़ी को भोजपुरी से जोड़ने पर जोर दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि संस्थान का ये मंडली कार्यालय भोजपुरी हित में हर संभव कार्य करेगा। सर, आज भोजपुरी विकास संस्थान का पूरा कार्य बहुत अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी पर विकास संस्थान के द्वारा एक अच्छा सा जो है काम किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस संस्थान के द्वारा इसको 8वीं अनुसूची के भाषा तक ले जाने का प्रयास किया जाए। भोजपुरी जो है भाषा लोगों से जोड़ने का एक माध्यम होता है। मैं जिला प्रोबेशन अधिकारी के पद से ये अपेक्षा लगाऊंगा कि मेरे विभाग की जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं वो भोजपुरी संस्थान के माध्यम से जन जन तक जो है प्रचारित हो और उसका पात्र लोग लाभ पाएं। सर, यहाँ जो आदमी भोजपुरी कलाकार हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी हम लोग से जो है सहयोग उनको हो सकता है, इसके लिए मैं तत्पर रहूंगा। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। सर, आज सबसे पहले मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब भोजपुरी विकास संस्थान का कोई कार्यक्रम होता है तो मीडिया इस भोजपुरिया भाषा और इस भोजपुरिया लोगों की चीजों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं। जय भोजपुरी। मैं संतोष सिंह समेदा मेरे क्षेत्रीय लोगों के शुभकामनाओं सहित आजमगढ़ की धरती पर पहली बार किसी संगठन का दूसरा कार्यालय खुलने जा रहा है और वो भी मंडलीय कार्यालय। ये एक तो सठियाव ब्लॉक का सेंटर है जिससे कम से कम 50 गांवों के सेंटर में ये उझौली ग्राम सभा कनेक्टिंग है। सर, ये जो हमार माटी हमार लोग जो सहयोग लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है और इसका महत्व बता दीजिए। भोजपुरी विकास संस्थान के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय अमर सिंह जी रहे हैं। 2010 में संस्था पंजीकृत हुई। ये हमार माटी हमार लोग, ये तो एक स्लोगन है, लेकिन अमर सिंह जी ने एक लंबे समय तक जो है पूर्वांचल हमार माटी, मतलब हमारी माटी वो मानते थे, और जब हमारी माटी है तो हमार लोग, तो ये अमर सिंह जी का एक स्लोगन हमार माटी हमार लोग, और उस पर उन्होंने लंबे समय तक काम किया। अब भोजपुरी विकास संस्थान के माध्यम से आजमगढ़ जनपद में हम लोग बैठे हैं। मंडलीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। मऊ और बलिया को कनेक्टिंग करने का इरादा है और इस संगठन के माध्यम से मेरे बगल में बैठे हुए हैं देवनाथ सिंह जी, संगठन के प्रमुख सलाहकार। आप सुबोध कुमार सिंह जी, आपने उद्घोष किया है कि संस्थान से और संस्थान के इस जनपद में जो भी विडो पेंशन संबंधित चीजें होंगी जिनको इसका लाभ नहीं मिला है, वैसी महिलाओं को आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये तो शुभारंभ है। तो भोजपुरी विकास संस्थान के इस कार्यालय के माध्यम से यहाँ के कम से कम 50 गांवों को कनेक्ट करके अंतिम पावदान पर बैठे व्यक्ति को, जिसको सुविधा ही नहीं पता है, वो खुदे दुविधा में कि मुझको क्या मिला, क्या मिलने वाला है, उसको उस सुविधा तक पहुंचाने का काम भोजपुरी विकास संस्थान करेगा। और मेरे बगल में महंत उमेश दास जी बैठे हैं, भोजपुरी विकास संस्थान के संयोजक हैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के।
तो संस्थान भाषा और भाषियों पर काम कर रहा है। भाषा तो हो गई कि हम 8वीं अनुसूची में इसको जो है शामिल करना चाह रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठी में जो है शपथ लेता है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब रहे हैं तो उन्होंने गुजराती में जो है शपथ लिया। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कब भोजपुरी में शपथ लेगा? केतकी सिंह ने तो एक बार भोजपुरी में दहाड़ा, लेकिन उसके बाद फिर जो है मामला सन्नाटे वाला आ गया। तो मैं चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ भी अगली बार मुख्यमंत्री हो तो भोजपुरी में शपथ लें। योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जब बिहार में, जब वाराणसी में आते हैं तो भोजपुरी में बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भोजपुरी में बोल रहे हैं तो आप भी संकल्पित होइए ना कि जिस भोजपुरी के लिए आप बोल रहे हैं उस भोजपुरी का भी कल्याण हो। चलिए, टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं। भोजपुरी विकास संस्थान आजमगढ़ में ये मंडलीय कार्यालय खोल के आजमगढ़ की भोजपुरिया जनता के लिए काम करना चाह रहा है। लगभग तो कितने वर्षों का ये जो है कि संस्थान है? लगभग 15 वर्षों से भोजपुरी विकास संस्थान में हम लोग कार्य कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि लगभग पूरा देश जुड़ा हुआ है भोजपुरी विकास संस्थान से। भोजपुरिया समाज और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? भोजपुरी समाज को, वही तो मैंने कहा कि इस संगठन के माध्यम से, इस संगठन के पदाधिकारियों, इनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के अंतिम पावदान पर बैठा व्यक्ति, जिसको सुविधा का पता ही नहीं कि सुविधा किसको कहते हैं, उस व्यक्ति तक उसकी समस्या को, उसके होने वाली चीजों को हम अपने संस्थान के माध्यम से शासन प्रशासन तक उनकी बात पहुंचा के उनको सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे भोजपुरी विकास संस्थान के माध्यम से। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रत्येक कार्यक्रमों में आप लोग उपस्थित रहते हैं। और चूंकि भोजपुरी विकास संस्थान बा तो भोजपुरी में बोलल ही जरूरी है। भोजपुरी विकास संस्थान की बहुत अच्छा पहल है कि सबके जोड़ने का काम होता है। आज मंडल कार्यालय ओझौली आजमगढ़ में उद्घाटन भइल और लोगन का सहयोग भी, ओझौली के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित भइलन। हम खाली सरकार से इतना मांग करब कि बहुत वर्ष से मांग हो रहल बा, लेकिन हम ये वीडियो के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से मांग करब कि भोजपुरी के 8वें अनुसूची में जोड़ल जाए और अपने आप की बहुत बड़ा स्टैंडर्ड न बना के भोजपुरी में भी काम कैल जाए। कहेंगे एक छोट सा हमारे घर में बच्ची है 2 साल का, तो हमारे एक दिन पत्नी कहली कि आप जैसे खाली भोजपुरी बोलवावल जाता है, खड़ी ना बोली तो लोग कही कि बहुत बैकवर्ड वाला मामला है। तो हम कहली हमारे लड़का भोजपुरी बोलिए। जब उस परिवेश में जाइए जहाँ लगी कि उनके अधिकारी से बात करेंगे, खड़ी में बात करिए, घरे रहिए भोजपुरी में बात करिए, भोजपुरिया लोग जहाँ मिलिए वहाँ भोजपुरिया बात करिए। तो हम निवेदन करें कि अगर भोजपुरी संस्थान से आप लोग जुड़त हैं और भोजपुरी में अगर आप लोग बात करते हैं तो समझिए कि अपने भोजपुरी माटी खातिर काम करते हैं। अन्यथा अगर भोजपुरी में ना बोलत हैं, जहाँ जाते हैं खड़िया में बोलत हैं तो अगर कोनो मतलब ना है। और भोजपुरी विकास संस्थान की बहुत अच्छा काम है कि सबके जोड़त है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देव संतोष जी के, आलोक जी के, डीएन भैया के, बलवीर राणा सिंह जी, सब लोग आए हवन, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरी विकास संस्थान से जुड़ के आप लोग अपने माटी से जुड़े, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।